बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज की जो इवेंट है इसका मकसद ये था कि गिलगित बल्तिस्तान में जो क्लाइमेट है और वाटर हैं वो ट्राउट की प्रोपोगेशन और इसकी कल्चर के लिए बहुत सूटेबल हैं। और यहाँ पे रेनबो ट्राउट जो है ना वो बड़ी कामयाबी के साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी और हमारे लेक्स में बड़ी तेज़ी से इसकी कल्चर बड़ी अच्छी जा रही है। तो हमने सोचा कि जी इसके साथ साथ ब्राउन ट्राउट की जी उसकी भी हैचिंग की जाए। तो पहली दफ़ा ये हमने गिलगित बल्तिस्तान में ब्राउन ट्राउट की फार्म के लिए हैचिंग करने का ये प्रोग्राम बनाया गया था। और इसकी ख़ास बात ये थी कि ये जो इस इवेंट के लिए KU के ज़ूलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों को भी इधर बुलाया गया और उनको स्टूडेंट्स को जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो दिखाना मकसूद था। तो KU के स्टूडेंट्स भी आ गए और उन्होंने इस चीज़ को देखा, साथ में हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी थे और ये इसका मकसद है। फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने आज यहाँ पे जो इवेंट रखा है ब्रीडिंग के हवाले से, मैं समझता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस है इसकी। वजह उसकी ये है कि हम आइसोलेशन में डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, दूसरे लोगों को ना लर्निंग का मौका मिलता है, नहीं जो है ना हम एक्सप्रेस कर पाते हैं कि डिपार्टमेंट क्या क्या चीज़ें कर रहा है, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। आज इस इवेंट की ख़ास बात यह है कि पहली बात तो यह है कि ब्राउन ट्राउट को इन्होंने ब्रीड किया, जो कि अमूमन समझा जाता था कि फ़िश फार्मिंग के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली इन्होंने ये काम शुरू किया और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो इंशाल्लाह ये सक्सेस स्टोरी बन जाएगी, जैसे हमारा रेनबो ट्राउट की बनी है। दूसरी बात यह है कि हमने लर्निंग अपनी नई जनरेशन्स को देना है, नए लोगों को हमने बताना है कि GB के अंदर ट्राउट फिश फार्मिंग का क्या पोटेंशियल है और किस तरह से जो है ना डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो इस सिलसिले में जो एकेडमिया के साथ जो इंटरेक्शन रही है, आज हम ये देख रहे हैं कि KU से स्टूडेंट्स भी आए हैं, फैकल्टी भी आई है, उन्होंने प्रैक्टिकली देखा कि कैसे जो है ना फिशरीज़ डिपार्टमेंट अपनी हैचरीज़ को इम्प्रूव कर रहा है और जहाँ पे स्टॉकिंग कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिशरीज़ डिपार्टमेंट का लर्निंग के हवाले से भी और सेकेंडली प्रोपेगेट करने के हवाले से भी कि डिपार्टमेंट के अंदर अब तक क्या इनोवेशंस हो गई हैं और क्या काम जो है ना जहाँ पे करते रहे। आज हमने यहाँ एक छोटा सा इवेंट रखा था फ़िश ब्रीडिंग के हवाले से। चूँकि हम आर्टिफिशली जो है फ़िश को ब्रीड करते हैं, यहाँ हमने दो तरह की मछलियों की ब्रीडिंग की, एक ब्राउन ट्राउट की, एक रेनबो ट्राउट की। ब्राउन ट्राउट की जो हम ब्रीडिंग करके जो बच्चे हम उससे निकालते हैं उनको हम नेचर में जस्ट स्टॉकिंग करते हैं, उनकी हम रियरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ये हमारा नेचर की मछली है। जहाँ कोई डिज़ास्टर आ जाता है या हाई एल्टीट्यूड पर हमारे जो लेक्स रिजर्वायर्स हैं वहाँ पर या कोई नाले वालों में हम इसकी स्टॉकिंग करते हैं। बाकी रेनबो ट्राउट जो है उसकी हम ब्रीडिंग करने के बाद उसमें कुछ हिस्सा हम अपने लिए रख लेते हैं, बाकी जो है हम सब्सिडाइज्ड रेट्स पर हम अपने फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वैसे हमारी कैपेसिटी तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 लाख तक है, लेकिन हम डिमांड के मुताबिक बच्चा मछली पैदा करते हैं। चूँकि ज़्यादा पैदा करेंगे तो उनको फिर वो ज़ाय हो जाते हैं, इसलिए 8 लाख से हमने ये सफ़र शुरू किया था। पिछले साल 13 लाख 14 लाख तक हमने दिया है। इस साल हमारा टारगेट जो इस साल के लिए हम जो फिक्स किया है वो इंशाल्लाह हम जो है 20 लाख तक हम बच्चे निकालेंगे। कोई 218 हमारे पास फ़िश फार्मर हैं और उनकी डिमांड के मुताबिक 6 रुपये के हिसाब से हम उनको ये बच्चा मछली सेल करेंगे और 4 से 5 लाख तक हम अपनी आगे इसकी प्रोपगेशन के लिए अपने पास रिटेन करेंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी एक्टिविटी रही, बहुत अच्छे मतलब हमारे पास जो लोगों ने मतलब बड़े जोश खरोश के साथ हमारे यूनिवर्सिटी वालों ने भी इसमें शिरकत की। 2 डॉक्टर साहबान भी आ गए और हमारे सेक्रेटरी साहबान भी आ गए और हमारे मीडिया के साथी भी आ गए। तो मैं सबको यहाँ पर जो है वेलकम करता हूँ और इंशाल्लाह हम ऐसे छोटी मोटी तकरीबात का इनेकाद जो है फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम करेंगे। आज की यहाँ पे करगा ट्राउट फिश फार्म में हमने ब्राउन ट्राउट की एक फ़िश ब्रीडिंग सेरेमनी रखी थी और ये सेरेमनी जो है ना स्पेसिफिकली KU के स्टूडेंट के लिए, जो एनिमल साइंस के और फिशरीज़ के जो स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, उनके लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन हमने रखी थी। यहाँ पे हमने ब्राउन ट्राउट की ब्रीडिंग की है और फिर हम जो हैचरी में उसको फिर हम हैचरी में रख के इंक्यूबेशन करते हैं और उसके बाद फिर प्राइवेट फार्मर्स में हम तकसीम कर लेते हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर मैसूर अहमद नफीस है। मैं कराकम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एनिमल साइंसेस डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। आज फिशरीज़ डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान ने जो फ़िश ब्रीडिंग के हवाले से जो एक्टिविटी शुरू की थी, इसमें हम अपने स्टूडेंट्स को भी इनकी खुसूसी दावत पे यहाँ पे लेके आए हैं। हमारे ये ज़ूलॉजी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं
BS और MSc के, हम इनको इनके निसाब में लाजमी तौर पे फ़िश के हवाले से खुसूसन फ़िश फिजियोलॉजी एंड ब्रीडिंग और इकोनॉमिक ज़ूलॉजी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाते हैं। तो आज यहाँ आने का मकसद भी ये था कि फ़िश की ब्रीडिंग कैसे होती है और एक्वा कल्चर के हवाले से उनकी कुछ थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन भी हो जाए। हमारी जो फ़िश है, ख़ास तौर पर यहाँ की जो एग्जॉटिक फ़िश है ट्राउट, तो इसकी ब्रीडिंग कैंपेन में भी अपना हिस्सा दे सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने भी कहा कि ये जो हमारा सेक्टर है फ़िशरीज़ का, ये फ्लोरिश कर रहा है, तो क्या आयु अपना जो रिसर्च का रोल है इसमें अपना भरपूर रोल अदा करेगा। डिज़ीज़ डायग्नोस्टिक्स के हवाले से, इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के हवाले से और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज़ के हवाले से, क्योंकि हमारा काम बुनियादी तौर पर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का है वो रिसर्च का होता है। तो वहाँ पे जो रिसर्च होगी, यहाँ से जो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या आयु हमेशा फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट के शाना बशाना काम करेगा। और मुझे इंतहाई खुशी हुई कि हमारे स्टूडेंट्स ने यहाँ आके बहुत कुछ देखा है, सीखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस किस्म की एक्टिविटीज़ आइंदा भी होगी ताकि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो प्रैक्टिकल सलाहियतें हैं वो भी निखर के सामने आ सकें। Assalamualaikum, I'm Shahnaz Beg, student of Karakoram International University, BS 5th, एंड आज हम यहाँ पे आगे हम यहाँ पे फ़िश फार्म देखने के लिए आए थे। यहाँ पे हमारे जो फिशरीज़ के DD थे और वगैरह दूसरे जो यहाँ पे काम करने वाले, उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेशन दिया किस तरह से फ़िश ब्रीडिंग होती है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है। आज तक हम सिर्फ यूनिवर्सिटी में थियोरेटिकली पढ़ते आ रहे थे कि किस तरह से होता है, ये सारा हमने थियोरेटिकली पढ़ा था, बट हमने कभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया था। एंड फ़िश फार्म को देखते हुए ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और आज ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा हमारा। एंड फिशरीज़ डिपार्टमेंट के लिए हम बहुत थैंकफुल है कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आएँ और डेमोन्स्ट्रेशन करें। नवीदुल्लाह है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल साइंस कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी BS 8 का स्टूडेंट हूँ। आज हम यहाँ पे आए हैं कारगा फ़िश फार्म में, या जो फ़िश ब्रीडिंग सेरेमनी थी इसमें हमें ऑफिशियली इनवाइट किया गया था फिशरीज़ डिपार्टमेंट की तरफ से, और ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन सेशन था जिसमें हमने थियोरेटिकली तो पढ़ा था कि फ़िश की ब्रीडिंग कैसे होती है, आर्टिफिशियल कैसी होती है, नेचुरली कैसी होती है, उसको किस तरह का इन्वायरमेंट या हैबिटेट चाहिए। तो वो आज सब कुछ हमने जो है प्रैक्टिकली देख लिया है। हमने खुद देखा कि भाई आर्टिफिशियल एग्स कैसे रिलीज़ करवाए जाते हैं, स्पॉनिंग कैसे होती है, या मेल और फीमेल फ़िश में डिफरेंट कैसे होता है, उनके अंदर जो है आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के दौरान क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, वो सारे आज हमने जो है प्रैक्टिकली देख लिया, जिससे हमें बहुत सीखने को मिला। और हम उम्मीद करते हैं कि फिशरीज़ डिपार्टमेंट के साथ हमारा रिलेशन आगे जारी रहेगा और रिसर्च बेस्ड काम जो है कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और फिशरीज़ डिपार्टमेंट मिल के करेंगे, जिससे अगर स्टूडेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, जिससे हो सकता है फ्यूचर में बहुत सारे कराकोरम यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइड एरियाज़ के हैं, गिजर हो गया, दियामर हो गया, तो उधर उनके पास इस तरह के वाटर फ्लोइंग एरियाज़ भी हैं, तो वहाँ पे ये जो है अपने हैचरीज या फ़िश फार्म्स वगैरह बना के वो अपना इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी।